my dance, make it hurt. नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम तो आप सभी को पता चल गया होगा क्योंकि हम लोगों को 1 महीना कंप्लीट हो गया है एक साथ पढ़ते पढ़ाते। तो फिर बता देती हूँ, मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स में। तो जैसा कि आज मंडे है एंड आप लोगों की स्केड्यूल के हिसाब से आज आप लोगों का अकाउंट्स का वीडियो आना है। तो आज हम अकाउंट्स करने वाले हैं। अकाउंट्स का चैप्टर 3 हमने 2 चैप्टर सक्सेसफुली पढ़ के नोट्स के साथ हो गए हैं। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स साइट पर डल गए हैं, सेकंड चैप्टर के भी आज डल जाएंगे या जब भी डलेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि बन चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके भी जल्दी मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा झोल वाला नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी थ्योरी पढ़नी जिसको याद रखना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे और हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज की सभा को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। वो है ये कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, जिससे आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल की लिंक, उसको आपको फॉलो करना है क्योंकि वहाँ पर जितने भी स्टडी मटीरियल है, जितना भी स्टडी अपडेट्स है, वो सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो अब बिना किसी देरी के, अब मेरा काम हो गया है तो अब बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और आपको यहाँ पे देखने हैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं यहाँ पार्ट 1 लिखना भूल गई क्योंकि आपको इजी बनाने के लिए, आप लोगों के लिए सुंदर बनाने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में करवाया है। आज हम इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन की प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, वो सब देखेंगे और जो प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट है उनको हम आने वाली वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका 2 वीडियो में कंप्लीट खत्म हो जाएगा और फिर आप लोग नोट्स के साथ में एंजॉय करना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है। आप इसको स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्यों, मतलब प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्यों है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में जहां हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अकाउंट्स का, वहां पे हम लोगों ने एक बात देखी थी कि अकाउंटिंग इज आर्ट अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, तो आर्ट में तो हमने बता दिया था कि किसी भी चीज़ को करने का तरीका, सबका अपना अपना तरीका होता है किसी ना किसी चीज़ को करने के लिए। तो अकाउंट्स करने की भी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो वो एक मतलब एक गोल को अचीव करने के लिए आप क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हो उसको कहते हैं आर्ट। ठीक है, और साइंस इसलिए क्योंकि साइंस जो है ना उसको कहते हैं कि हाँ, साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉलेज होता है, एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो वैसे ही हमारी अकाउंट्स भी जो है, हमारी अकाउंटिंग जो है वो साइंस है। अंडरलाइन द वर्ड्स बिकॉज ये भी बना हुआ है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स आपको आज पढ़ने को मतलब आने वाली वीडियो में पढ़ने को मिलेंगे, पर उनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको आज ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस एज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। इसलिए हमको यहाँ पे प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। अब प्रिंसिपल स्कूल वाली प्रिंसिपल या स्कूल वाले सर की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप किस चीज़ के ऊपर, आप किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है पर ठीक है, प्रिंसिपल मतलब एक तरीके का आपका तरीका। ठीक है, आप किस उसूल को फॉलो कर रहे हो, राइट, उसूल को फॉलो कर रहे हो, ये आपके क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपके रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे वाइल प्रिपेयरिंग योर एनुअल अकाउंट्स, वाइल प्रिपेयरिंग योर अकाउंटिंग प्रोसेस, वो प्रिंसिपल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन प्रिंसिपल को कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनका खूबसूरत सा नाम है गैप्स। अगर ये स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हो नीचे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इनको सुंदर से शब्दों में कहा जाता है GAAPS, गैप्स।
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसका साफ से मतलब हो रहा है कि तो ये वो हैं जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, मतलब जनरली एक्सेप्टेड हैं। ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो हर कोई फॉलो करता है और हर जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं, एक्सेप्टेबल हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके गाइज, तो ये है अबाउट प्रिंसिपल्स की प्रिंसिपल क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी जहाँ पर लिखा था कि अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट एज वेल एज साइंस। और आर्ट तो हमें मालूम है कि अगर हमारा गोल है कि मुझे ये काम करना है, मुझे CA पास करना है, मुझे 12th में 95% के ऊपर जाना है, तो मेरी टेक्निक क्या रहेगी, मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, मेरा प्लान अप क्या रहेगा, मेरा प्लान ए प्लान बी, मेरे प्लान्स क्या रहेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो मेरा आर्ट है। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं आर्ट। लेकिन साइंस का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि किसी प्रिंसिपल और फैक्ट्स के ऊपर बनी हुई होती है। तो ऐसे ही हमारा अकाउंट्स भी साइंस कहा जाता है क्योंकि हम भी यहाँ पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, कुछ अजम्पशंस को देखते हैं, तब जाकर हम हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल क्यों पढ़ना है आपको वो आपको बता दिया है। और एग्ज़ाम्स में आने वाले टाइम पे कभी भी आपको अगर एग्जामिनर ये बोलता है सैल्यूट मार के कि डिफाइन GAAP, तो आप लोगों को प्रिंसिपल की ही डेफिनेशन लिखनी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, कि आपको डेफिनेशन नोट्स में दी जाएगी। मैंने यहाँ आर्ट ईज करने के लिए कि क्या है वो आपको डेफिनेशन सारी चीज़ें सब कुछ कंप्लीट नोट्स के अंदर दिया जाएगा, पर यहाँ हमें समझ में आ जाए क्योंकि वो डेफिनेशन ना थोड़ी भारी शब्दों में लिखी हुई है। और हुआ तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, पक्का पढ़ा दूँगी, मैं उसको लिखूँगी बिल्कुल, तो आप लोगों को याद रहेगा कि टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है। टेक्निकल वर्ड्स हैं उसके अंदर कुछ, तो वो हम देख लेंगे। तो अगर कोई आपसे बोले कि एक्सप्लेन गैप्स, तो आप लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाली डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेनेशन में लेना है। ठीक है, फिर है हमारा मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब वही की मेरी सिंपल वाली डेफिनेशन है यहाँ पे, ये जो मैंने मतलब सब सम अप करके कि आप लोगों को हमें समझ में आ जाए, समझाते बन जाए, ऐसी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये है। अब है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स, मतलब बाय अकाउंटेंट्स, अरे यार ये पेन के साथ में यही प्रॉब्लम है मेरी, अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, मतलब हर जगह आपको ये प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना है। ये एक टेक्निक है जो अब आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, लिखा हुआ है ना कि आप जब रिकॉर्ड करोगे आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को, तो जो टेक्निक जो प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो, वो जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हो, उन्हें कहा जाता है खूबसूरत सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स और वो एक्शन में वो कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमारे यहाँ पे ये वाले प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ पे ये अजम्पशंस लिए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। वो जब आप अपने ट्रांजेक्शन्स को बना रहे हो, एनुअल ट्रांजेक्शन जो बनते हैं, हमने देखा है ना बैलेंस शीट, P&L, जो भी चीज़ें हैं वो किसी प्रिंसिपल को फॉलो कर कर ही प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो रूल्स होते हैं, वो रेगुलेशंस को हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो प्रिंसिपल हैं इनको भी दो कैटेगरीज में लिया गया है, एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देख लेते हैं, लेकिन ये दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ही पार्ट हैं। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये अलग अलग नहीं है, ये पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर ही आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनते हैं। अब सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हमने जब हम स्टार्ट कर रहे थे हमारे लेक्चर्स को, हम नए थे इस चैनल पे, तब हमने देखा था, तब हमने समझा था कि हमारी फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो वैसे ही हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ना अकाउंटिंग का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा है कि ये बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल प्रोपोजिशन है जिसको फॉलो करके हमारी जो एनुअल अकाउंट्स उनको प्रिपेयर किया जाता है। कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे आगे, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर हम अकाउंटिंग जो एनुअल अकाउंट्स हैं उनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इनके बिना हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बिना हमारे एनुअल अकाउंट्स जो हैं, हमारी जो फाइनल अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो प्रिपेयर नहीं हो सकती हैं अगर ये कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप लोग भी एज अ स्टूडेंट जब आप लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे, जब आप लोग चैप्टर्स को रीड करेंगे, तो आपको किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करना है।
माना अकाउंट्स बड़ा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट की वजह से वो इजी सब्जेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो सारी चीज़ें इजी हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो मतलब भैया बड़ा झोल होने वाला है साथ में। पर ये झोल हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमने पहले दिन से ये चीज़ बोली है कि हमारे कॉन्सेप्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि कॉन्सेप्ट वो रूल्स और रेगुलेशन है जिसको जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने वाले हैं, तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। फिर है, अब ये अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, ये टेक्निक्स हैं, मतलब किसी चीज़ को प्रिपेयर करने का तरीका है ऑफ अकाउंटिंग। कन्वेंशंस जो है ना वो चेंज हो सकते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल हैं, कंप्लीट फ्लेक्सिबल हैं, ये रिजिड नहीं है। ये टाइम के साथ साथ चेंज होना रखते हैं कि अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब कि बहुत पहले पहले कैसी टेक्निक्स चलती थी कि वो लोग कॉपी में मेंटेन करते थे। जैसे पहले होता था ना कि पहले वो लाल किताब होती थी जिसको शायद लेखा जोख कहते हैं, या अकाउंटिंग की जो बुक होती थी वो, उसमें हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे। अब हम लोग जर्नल बुक बनाने लग गए, लेजर बुक। अब हमने हर एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग कर दिया है। क्यों अलग कर दिया है? कि ताकि हम लोग उसे बेटर तरीके से समझ सकें। जब हमारे यहाँ पे वो होगा, ऑडिट होगा, तो हमारे जो सीए हैं उनको समझ में आ सके कि हमने जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है वो रेलेवेंट है, वो समझने लायक है। अगर बहुत सभी खिचड़ी एक में कर दोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आना है। तो ये कन्वेंशन वो टेक्निक्स हैं जिसको आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त फॉलो करते हो, कि आप अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हो, कैसे मेंटेन करते हो। ये वो टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स कंप्लीटली फ्लेक्सिबल हैं, ये टाइम के साथ में चेंज हो सकती हैं। आज हम लोग कुछ और टेक्निक्स फॉलो को कर रहे हैं, आगे चलकर हम कुछ और टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसा भी होगा। ये कंप्लीटली हमारे ऊपर है। क्यों हम लोग चेंज कर सकते हैं? ताकि हमें हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें हमको क्वालिटी मिले, क्वालिटी मटेरियल मिले, और उसमें हम इम्प्रूवमेंट भी ला सकें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट कर सकें कि हम जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनको दिखाना चाहते हैं, उनको समझ में आए। और अगर हमें लगता है कि हमारे कन्वेंशन में कुछ गड़बड़ी है, तो हम हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव और क्वालिटी वाली देने के लिए इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये होती कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट जिसको आप याद रख के आपके अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, और कैसे प्रिपेयर करना है वो टेक्निक्स आपको कन्वेंशन बताता है, ठीक है। और इन दोनों को मिलकर बनते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इन दोनों को मिलकर पढ़ना है आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ में। फिर है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, असम्पशन, जो भी लेना हो। सबसे पहली चीज़ की फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने देख लिया कि अब ये जो है ये मेन मैड है और बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये कहीं से भी एकदम ऐसे यूँ नहीं आ गया है, भगवान ने बोला कि ये आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है, और हमने मान लिया ठीक है भगवान जी आप बोल रहे हैं तो आपकी बात तो पत्थर की लकीर है, आपका हुक्म सर आँखों पर। ऐसा नहीं है। जनरेशन मतलब टाइम के साथ में जिन जिन लोगों को जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया, उस एक्सपीरियंस के ऊपर, उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को देखते हुए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फ्रेम किया गया है, ठीक है। इसलिए बोला है कि ये जो है ये मेन मैड है, और ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर बने हुए हैं, कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर हुआ है, यहाँ पे लोगों ने देखा है, कई बार गलती हुई होगी, कभी फेल हो गए होंगे, कभी सक्सेस भी मिली होगी। तो उन सब के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर हमने अपने प्रिंसिपल्स को बनाया हुआ है। अलग अलग बड़े बड़े लोगों ने बनाया है, ठीक है। हम भी बना सकते हैं कभी ना कभी। अब ये वाली चीज़ जो है कि दे मस्ट बी यूज्ड बाय ऑल द एंटरप्राइज टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है मतलब सेम, कोई भी डिफरेंस ना दिखे, गड़बड़ ना दिखे, अलग ना दिखे कि तू अलग कर रहा है, तू अलग कर रहा है, तुम अलग जा रहे हो, ये अलग जा रहा है। तो इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी की समझ में आ सके, इसलिए इन रूल्स और इन प्रिंसिपल्स को फ्रेम किया गया है कि कोई और भी आपकी इन्फॉर्मेशन को लेता है या आपके अकाउंट्स को एक्सेस लेता है, देखता है, तो उसको समझ में आए, उसको यूनिफॉर्मनेस दिखे। हम हर जगह यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए हमने इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि ये मतलब एक जैसे नहीं रहेंगे, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये चेंज हो सकते हैं। आपको जिस तरीके से फॉलो करना है, इनको जैसे फॉलो करना है, जिस टेक्निक को लेना है आप वैसे ले सकते हैं। इसलिए ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल हैं। दे आर नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है कि जैसे बोल दिया कि साइंस में बोल दिया गया है कि वाटर का नाम H2O है,
तो इधर नहीं है कि यहाँ पर ये परमानेंट नहीं है। अगर आपको चेंज करना है आप टाइम के साथ में इनको चेंज कर सकते हो। वही कि टाइम के साथ में इम्प्रूवमेंट होता रहता है, किसी ना किसी बात पे किसी ना किसी चीज़ में हम लोग देखते रहते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे प्रिंसिपल्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो चेंज हो सकते हैं और ये जनरली एक्सेप्टेड हैं, यूनिवर्सली इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है और हर एंटरप्राइज को इन प्रिंसिपल को फॉलो करना है। एक और बात मैं बोल देती हूँ कि अगर ये प्रिंसिपल को एंटरप्राइज फॉलो नहीं करती है तो उसको तुरंत डिस्क्लोजर देना पड़ता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल को फॉलो किए बिना कोई भी एंटरप्राइज मार्केट या कंपनी या इंडस्ट्री के अंदर रन नहीं कर सकती है। ये बात आपको नोट्स में बोल दी जाएगी, पर मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ जिस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इन प्रिंसिपल को फॉलो किए बिना कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज, इंडस्ट्री, फर्म मार्केट में नहीं टिक सकती है। उसको इन प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोला है ना कि ये जनरली एक्सेप्टेड है, हर कोई एक्सेप्ट करेगा। ये यही होता है बस मेरे साथ में, हर कोई एक्सेप्ट करेगा, इसलिए आप लोगों को भी इसको एक्सेप्ट करना है, इसको फॉलो करना है, क्योंकि हर जगह एक्सेप्टेड है, ठीक है। फिर है अब टाइप्स। अब यहाँ पे ये जो टाइप्स हैं ये आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के टाइप हैं कि आपको कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है गोइंग कंसर्न, सॉरी मेरा पेन। सबसे पहले आपको देखना है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि ये क्या होगा, फिर पढ़ना है आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ना है आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे और लिख दो, कॉन्सेप्ट की जगह आप इसको एज अ अजम्पशन भी यूज़ कर सकते हो, अजम्पशंस, ठीक है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन या कंसिस्टेंसी अजम्पशन या एक्रूअल अजम्पशन, ये अजम्पशन, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियो में। पर ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, अजम्पशन क्या है। तो ये बेसिक से हमारे सारे प्रिंसिपल्स ही हैं जिनको हमको पढ़ना है। और ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग को फॉलो करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी अकाउंटिंग को ईजी बनाते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, जिससे हम समझ सकें, और इन्फॉर्मेशन रिलेवेंस भी दिखाता है ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये यहीं तक था। अब आने वाला जो पार्ट है वो बहुत जल्द आएगा। साथ ही साथ आप लोगों को इसके नोट्स दे दिए जाएंगे। सेकंड चैप्टर जो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट करा उसके चैप्टर बन चुके हैं, वो साइट पर बहुत जल्द डल जाएंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नोट्स कब डल रहे हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, और दूसरी चीज़ पढ़ाई करते रहो। अब टाइम आ गया है कि अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि अभी भी सोच रहे हैं कि पढ़ना शुरू कर दें। स्कूल स्टार्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ना शुरू करो। जिस दिन स्कूल स्टार्ट होंगे, अभी कोई भविष्य नहीं दिख रहा है ना नज़दीकी कि स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, कि वहाँ हमको मतलब ऑनलाइन ही चालू होंगे, अभी ऑफलाइन तो कुछ भी नहीं हो सकता है गाइज़। तो ऑनलाइन ही पढ़ना, जब चालू होंगे तब की तब देखेंगे। अभी पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो ईजी हो जाएगा पढ़ना आप लोगों के लिए। एंड जो भी कुछ समझ नहीं आया हो बिल्कुल बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, मैं बता दूँगी। एंड हाँ, वो अप्लाइड मैथ्स वाली वीडियो रह रही है आप लोगों की, बिल्कुल बनाएंगे, उसको बनाएंगे। मैं बात कर रही हूँ कि क्या है ये, कैसे काम आता है, सारी चीज़ें समझ रहे हैं। पर वो मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर चाहते हो तो बिल्कुल लो, बिल्कुल करो। एंड उसी के साथ साथ अपना ध्यान भी रखो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। एंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ऑन ट्रैक रहना है। इसके लिए अपना ध्यान रखो, सेल्फ मोटिवेशन का इस्तेमाल करो गाइस, ठीक है। एंड बस इतना ही सब कुछ है। तो चलो, अब आज का शो तो यहीं ख़त्म हुआ। आने वाली पिक्चर आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप टाइम टेबल कंप्लीट फॉलो होगा, ये तो पता चल गया है। तो अपना ध्यान रखो, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, और इस टफ टाइम को भी हम मेमोरेबल बना सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ से सोचना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचना है, तो हम सारी चीज़ें कर देंगे, ठीक है। तो हमारा अपने माइंडसेट को ना ऐसे बिल्कुल फर्म करो, फर्म डिटर्मिनेंट करो कि नहीं मुझे करना है, मुझे ही करना है, क्योंकि सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब कर सकते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर देना गाइज, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। एंड वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड और क्या रहता है, लाइक बटन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, जिससे आपको कोई अपडेट्स मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, क्योंकि नोट्स वहीं पर आएंगे। आप लोगों के डाउट सेशन भी शायद वहीं ओपन होंगे, जैसा भी पोल होगा वो बता दिया जाएगा आपको। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @parle.in। आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो बने रहो Parle 11th कॉमर्स के साथ में। उसी के साथ मैं हूँ पलक राजपूत।
Stay home, stay safe. Vande Mataram. Bye. See you.